बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में चंद मिनटों की तूफानी बारिश ने शहर का हुलिया ही बदल दिया। हर तरफ जल थल, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, अहम शाहराहें पानी में डूब गई। फैसलाबाद मिल्लत रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को नकलो हरकत में शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियां बंद होने लगी। लारी अड्डा, चिब्बा रोड, पीपल्स कॉलोनी के पेशतर इलाके ज़ेरे आब। चंद मिनट की मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। शेखुपुरा जुमरा रोड बारिशी पानी में डूब गया। शहरी कहते हैं इससे कबल भी बारिश होने से शेखुपुरा रोड पर पानी जमा हो जाता है। दूसरी जानिब बारिश बरसे कई घंटे गुजर गए लेकिन पानी की निकासी ना हो सकी। GTS चौक, रेस्क्यू 1112 का मेन गेट, अब्दुल्ला पुल बारिशी पानी की जद में आ गया। शहरियों का वासा हुकाम से पानी की निकासी का मुतालबा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमैर अजमत, फसी नकवी, अवैस अली, मरियम रजा के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा का नाकिस सीवरेज सिस्टम फैसलाबाद में बराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गया। डिस्कोट अस्पताल पानी से भर गया जबकि अलाइड अस्पताल 1 मेडिकल इमरजेंसी, OPD ओवरफ्लो और वार्ड के बाहर बारिशी पानी ना निकाला जा सका। मरीज, तीमारदार, मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद बारिश के पानी में से गुजर कर जाने पर मजबूर हो गए। मजीद आपको बताएं कि फैसली निजाम भी बारिशी पानी में बह गया। फेस्को के 150 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। शहर के बेशतर इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। वही हुआ जो हर बारिश के बाद फेस्को तरसीली निजाम की खस्ता हाली के बाइस शहरी भुगतते हैं। बारिश और तूफान के बाइस फेस्को के तरसीली निजाम को बड़ा झटका। 150 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर। मिल्लत टाउन, धनोला, गुलिस्तान कॉलोनी, अली हाउसिंग कॉलोनी, गुलफशाह कॉलोनी, गुलाम मोहम्मदाबाद, समुद्री रोड और शेखुपुरा रोड के इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रही। बिजली की बंदिश से शहरियों की मामूलात जिंदगी मुतासर। बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर खराबी की वजह से भी शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। महमूदाबाद, तारकाबाद और हाजियाबाद में ट्रांसफार्मर खराबी की वजह से घंटों बिजली गायब रही। फेस्को हुक्काम का कहना है बारिश के बायस बिजली बहाली के कामों में जायद वक्त लगा। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बायस दरख्त गिरने के वाकयात रोनुमा हुए। दूसरी तरफ जड़ावाला में खंबे से करंट लगने से नौजवान जान की बाजी हार गया। चिन्योट में बारिश के बाद मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। निकासी अब न होने की वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला। मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चनोटी ने नशेबी इलाकों का विजिट किया और पानी की निकासी का भी जायजा लिया। चिन्योट का सीवरेज नाकिस होने के बायस मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। MP मौलाना इलियास चनोटी ने कहा कि तूफानी बारिश से पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। शहर को इस वक्त एक नए सीवरेज सिस्टम की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि चिन्योट को तरक्याती फंड जारी किए जाएं। सरगोदा रोड से लेकर ये हमारे तमाम गलियात जो हैं शाहराह कायद आज़म पर, मोहल्ला गढ़ा, मुस्लिम बाजार और दाएं बाएं के कचहरी रोड सब पानी से भरे हुए हैं। नज़र यही आ रहा है कि ये जो सीवरेज के पाइप डाले गए थे आज से 25-30 साल पहले, वो उस वक्त इतनी कैपेसिटी पानी की भी नहीं थी, तो छोटे पाइप डाले गए जिनका कतर थोड़ा था। अब ज़रूरत पानी की बढ़ गई है। लाल पंप हर घर हर दुकान पर हैं, तो पानी को मद्देनजर रखते हुए आसिर नौ यहाँ का जायजा लेना चाहिए। शहर की अहम शाहराहों फैसलाबाद रोड, जुमरा रोड, कमेटी चौक में भी पानी जमा रहा जिससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा नजर आया। गाड़ियां पानी में बंद होती रहीं। जुमे का दिन है जनाब साहब, हर मतलब कि जब बारिश होती है बल्दिया कुछ भी नहीं करती है। ये पानी इधर खड़ा रहता है। हम जुमे के लिए जाने के लिए परेशान होते हैं। कोई मतलब कि इंतजाम नहीं है, अच्छा इंतजाम नहीं है। इंतजामिया की जानिब से निकासी आप के लिए मशीनरी और अमला भी मुतहरक रहा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। जड़ावाला समुद्री में बादल खूब जमकर बरसे। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद रोड, अमीना मदरसा, गिलानी मोहल्ला तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। अंदरूनी शहर, मुरीदवाला और तरखानी इलाके में सीवरेज सिस्टम बैठ गया। चंद मिनट की बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी जड़ावाला की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। फैसलाबाद रोड, अमीना मदरसा, गिलानी मोहल्ला तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला काम करने की बजाय गायब। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। फैसलाबाद की तरह समुद्री शहर और गिरदनवा में भी अब्र रहमत जमकर बरसने से मौसम खुशगवार रहा। अंदरूनी शहर, मुरीदवाला और तरखानी इलाके में बारिश हुई। आगे बढ़ते हुए बात करें बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के हवाले से। अहम मैच ना हो सका। लायंस की उम्मीदों पर बारिश बरस गई। एम्पायर्स ने इंस्पेक्शन के बाद मैच कॉल ऑफ कर दिया। लीग मैचेस में बेहतर पोजीशन पर UMT मार्कोर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में यूएमटी मारखोर्स और नूरपुर लायंस का मैच बारिश के बाद मुसलसल ताखीर का शिकार रहा। 3 बजे शुरू होने वाला मैच शुरू ही ना हो सका। ग्राउंड स्टाफ टोनी हैम्बिंग की क़यादत ने पिचेस और आउटफील्ड को खुश्क किया, मगर मैच मुमकिन ना हो पाया। अंपायर्स ने इंस्पेक्शन के बाद मैच कॉल ऑफ कर दिया। लीग मैचेस में बेहतर पोजीशन की बुनियाद पर यूएमटी मारखोर्स फाइनल में पहुंची। जिला इंतजामिया की बारिशी पानी की निकासी में नाकाफी इंतजामात के बाद स्टेडियम के अतराफ भी पानी न निकाला जा सका। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर असलाम दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई में धागा बदस्तूर महंगा, सनतकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं कि पॉलिस्टर, विस्कोस, पशम समेत बावन का धागा सस्ता ना हुआ तो बचे कुछ यूनिट भी बंद हो जाएंगे। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में महंगाई ने सनतकारों के हौसले पस्त कर दिए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं कि धागे की कीमतें कम न हुई तो कारोबार बंद करने पड़ जाएंगे। सनतों को बचाने के लिए पॉलिस्टर, विस्कोस और पशम समेत बावन धागे की कीमतें कम की जाएं। 3 बार पेट्रोल सस्ता हुआ। बिजली की कीमतों में भी हुकूमत ने रिलीफ दिया, मगर इसके बावजूद धागे की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल जो है और डीजल 50 रुपए तकरीबन जो है ना वो पिछले दिनों कम हो चुका है। बहुत बड़ी इसमें कमी आ चुकी है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो हमारे कारोबार पे नहीं पड़ रहे। रॉ मटेरियल हमारा जितना भी है वो उन्होंने सस्ता करने के बजाय पिछले दिनों उन्होंने महंगा किया था। सनतकारों ने मजीद कहा कि पॉलिस्टर इस वक्त 98 रुपए की कौन है, विस्कोस 207 रुपए कौन तक पहुंच चुका। धागा इस हद तक महंगा कि कारोबार में पैदावारी लागत आसमानों पर है। आए रोज बढ़ती कीमतों के साथ कारोबार नहीं चल सकता। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। IMF पैकेज की मंजूरी के बाद सनतकारों के मुतालबात भी सामने आ गए। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि मुश्किल वक्त में साथ दिया, अब हुकूमत रिफंड्स के तमाम बकाया जात भी क्लियर करे। बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब की मंजूरी के बाद कारोबारी बरादरी ने हुकूमत से मुतालिबात मनवाने के लिए कमर कस ली। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने कहा, सनतकारों ने बुरे वक्त में हुकूमत का साथ दिया। सेल्स टैक्स रिफंड, DLTL समेत पैसा हुकूमत के कब्जे में है। सनतकारों के पैसे अकाउंट्स में रख कर मईशत बचाई गई। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत भी एक्सपोर्टर्स का ख्याल करते हुए पैसे वापस करे। बिजली के रेट 6 से 9 सेंट पे जब तक नहीं आएंगे हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। गैस के रेट्स नहीं होंगे और उसके साथ साथ हमारे सेल टैक्स और दूसरे रिफंड जो गवर्नमेंट की तरफ है शदीद लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है। तो खुदारा जहां पे खुशखबरी है वहां पे हमारे मसाइल को भी देखें और आने वाले वक्तों में एक और खुशखबरियां आवाम को दें ताकि हमारी इंडस्ट्री और मईशत का पहिया जो है वो चल सके। साबिक चेयरमैन PHMA के मुताबिक हुकूमत के पास 4 अरब रुपए से जायद एक्सपोर्टर्स के मुख्तलिफ रिफंड्स की रकम पड़ी है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ रिपोर्टर बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। अहमदपुर सियाल की आवाम सस्ता पेट्रोलियम मसनूआत के समरात से ताहाल महरूम है। 3 बार दाम कम हुए लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम नहीं किए जा सके। अहमदपुर सियाल का गढ़ मोड़ 100 रुपए, झंग 400 रुपए किराया वसूल किया जाने लगा। तनवीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी की हैट्रिक भी अहमदपुर सियाल के अवाम को किरायों में रिलीफ नहीं दे सकी। 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत के दाम कम हुए मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम नहीं किए गए। अहमदपुर सियाल तक गढ़ मोड़ किराया 100 रुपए से कम नहीं हो सका, जबकि झंग का किराया 400 रुपए पर ही बरकरार है। गढ़ मोड़ तो लेके अहमदपुर तक किराया 100 रुपया है। पेट्रोल का रेट 350 है, हुण पेट्रोल घट के 250 ते आ गया। किराया वो 100 रुपये चलता पिया है। गड्डी वाले चाहिए ट्रांसपोर्ट चाहिए कि किराया कम करें ताकि गरीब सुख दा साह लै सके। 350 रुपए है जी पेट्रोल का रेट। पहले गढ़ मोड़ तो जंग का किराया 300 रुपए, हुण 250 रुपए पेट्रोल का रेट है। फिर ही जनाब 300 रुपया किराया चल रहा है गढ़ मोड़ तो जंग का। लिहाजा हुकूमत नूं चाहिए थोड़ी जी ना किराए उत्ते मेहरबानी की जाए, बहुत परेशान हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि तहसील इंतजामिया फौरी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम करे। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ रिपोर्टर तनवीर हुसैन, सिटी 41 अहमदपुर सियाल। यहाँ आपको बताएं कि टैक्स रियायतें हासिल करने के लिए फाइलर बने लेकिन 1 रुपया भी टैक्स अदा न करने वाले होशियार हो जाएं। अब FBR को चकमा देना महंगा पड़ेगा। जीरो टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों का ऑडिट होगा। फैसलाबादी इनकम टैक्स गोशवारों के जरिए सरकार को चकमा देने लगे। गुज़श्ता माली साल में FBR को मौसूल होने वाले 45% से जायद इनकम टैक्स गोशवारे जीरो टैक्स के साथ जमा करवाए गए। शहरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, जायदादों की रजिस्ट्रियों पर टैक्स से बचने के लिए फाइलर बने। खुद टैक्सों में रियायत हासिल की मगर सरकार को कुछ न दिया। दूसरी तरफ FBR ने भी ऐसे तमाम अफराद को सबक सिखाने की ठान ली है। जीरो टैक्स के साथ जमा करवाए गए गोशवारों का ऑडिट करने का फैसला
کر لیا گیا۔ آڈٹ میں شہریوں کی آمدن، اخراجات اور اثاثوں کی چھان بین کی جائے گی۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد الائڈ ہسپتال 1 میں صحت سہولیات سے متعلق اچھی خبر۔ ہسپتال میں مزید 10 وینٹیلیٹر مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کہتے ہیں کہ ریکوری روم کو ICU وارڈ میں تبدیل کیا جائے گا، جس سے سیریس مریضوں کو جلد وینٹیلیٹر کی سہولت میسر ہوگی۔ عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال 1 انتظامیہ کا احسن اقدام۔ ہسپتال میں مزید 10 وینٹیلیٹر مشینیں نصب کی جائیں گی۔ ریکوری روم کو ICU وارڈ میں تبدیل کیا جائے گا۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ ریکوری روم میں آکسیجن کی وائرنگ سمیت دیگر کام کرائے جائیں گے۔ ایمرجنسی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے نا پرومپٹلی ٹریٹ ہو اور اس کو جو میڈیسن ہے وہ 100% یہاں ملے۔ ناٹ اے سنگل تھنگ جو ادویات کے حوالے سے ہے، ٹیسٹ کے حوالے سے ہے، ہر چیز یہاں پہ ہم اویلیبلٹی انشور کر رہے ہیں۔ میڈیکل ایمرجنسی میں ہمارا سٹریس بہت زیادہ ہے کہ فلٹر کلینک جو بنایا ہے ہم نے یہ فعال ہو۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری نے مزید کہا، وینٹیلیٹر مشینیں نصب کرنے کے علاوہ عملے کو بھی ٹریننگ دی جائے گی، جس سے سیریس حالت کے مریضوں کو جلد وینٹیلیٹر کی سہولت میسر ہوگی۔ ہسپتال میں پہلے وینٹیلیٹرز کی تعداد کم تھی، جس سے سیریس حالت کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 40 بیڈ انہانس کیے ہیں اور وہاں پہ ہمارا آرتھوپیڈک وارڈ، نیورو سرجری وارڈ اور میل فیمیل وارڈ الگ ہو گیا ہے اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہاں پہ بھی ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے۔ جہاں تک ہمارا آؤٹ ڈور کا ہے وہاں پہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ آؤٹ ڈور میں ساری میڈیسن اویلیبل ہوں۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی نے وزٹ کرتے ہوئے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت بھی کی۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ رپورٹر عزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سرکاری اراضی پر قابضین کے خلاف شکنجہ سخت۔ سرکاری اراضی فوری واگزار کروانے کے احکامات جاری۔ سمندری میں اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی چک 468 میں کارروائی کی گئی۔ سڑک کنارے پختہ تجاوزات بھی مسمار کر دی گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد میں سرکاری اراضی پر قابضین کے خلاف شکنجہ سخت۔ سرکاری اراضی فوری واگزار کروانے کے احکامات جاری۔ صدر تحصیل کے تمام چکوک میں قابضین سے واگزار کروائی گئی اراضی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ریونیو سٹاف کو واگزار کروایا گیا۔ رقبہ فوری سرکاری شیڈول میں شامل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن، تاندیا والا کو مثالی تحصیل بنانے کا عزم۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کا ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے ہمراہ THQ ہسپتال کا دورہ۔ DPS اسکول اینڈ کالج سمیت دیگر اداروں کا بھی دورہ کیا۔ تاندیا کو مثالی تحصیل بنانے کا عزم۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی زیر صدارت AC آفس میں اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر، ارکان اسمبلی جعفر علی ہوچا، قدسیہ بطول اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ازکا سحر اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے کہا کہ شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ، کسانوں کے واجبات کی ادائیگی، سڑکوں کی مرمت، نکاسی آب اور سیوریج جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ کمشنر سلوت سعید نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تاندیا والا کے دورے پر گائناکالوجسٹ کے پاس مریضوں کے علاج، معالجے اور ادویات اسٹور میں میڈیسن کی دستیابی اور ریکارڈ چیک کیا۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید چک تتر نزدیانہ بنگلہ پر جوہڑ و گندگی کو دیکھ کر رک گئیں اور متعلقہ افسران کو جوہڑ اور کوڑے کی صفائی اور سائٹ کو کلیئر کرانے کا حکم دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رپورٹر گلریز اقبال، سٹی 41، تاندیا والا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں خواتین، بچوں اور خواجہ سراؤں پر تشدد کے بڑھتے واقعات، خواتین کی بڑی تعداد کو ہراسمنٹ کا سامنا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں خواتین، بچوں اور خواجہ سراؤں پر تشدد کا سلسلہ نہ رک سکا۔ 6 ماہ کے دوران 115 خواتین پر جسمانی تشدد کیا گیا۔ دوران ملازمت خواتین کو ہراساں کرنے کے 215 واقعات رپورٹ ہوئے۔ بچوں پر تشدد کے 15 واقعات رپورٹ ہوئے۔ خواجہ سراؤں پر تشدد اور ہراسمنٹ کے 185 واقعات سامنے آئے۔ خواتین اور خواجہ سراؤں پر تشدد اور ہراسمنٹ کے واقعات پر تحفظ سینٹر کی جانب سے ریلیف دلوایا گیا۔ 185 کے قریب خواجہ سرا تھے جن کو مختلف چیزوں میں، جیسے کوئی اغوا ہو گیا ہے یا ہیرسمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ، یا ان کو تنگ کیا گیا ہے، یا ان پر جسمانی کوئی تشدد کیا گیا ہے، یا جنسی تشدد ایون دیٹ کیا گیا ہے، تو وہ ہمارے پاس آئے۔ 15 سے زیادہ جو تھے وہ بچے تھے جو ہمارے پاس آئے جن پر تشدد کیا گیا تھا ان کی ورک پلیس پر۔ ہمارے ہاں چائلڈ لیبر کا آپ کو پتہ ہے، یا پھر ان کے خاندان میں سے یعنی ڈومیسٹک وائلنس ان پر ہوا ہو۔ تو یہ اتنے فگر ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے سہولیات فراہم کی ہیں۔ ضلع بھر میں تشدد اور ہراسمنٹ کے واقعات کی روک تھام کے لیے تحفظ سینٹر سرگرم ہے۔ جرائم کی خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے اس رپورٹ میں۔
चिन्योट में मुआवजों के हाथों अवाम गैर महफूज। पंजाब कांस्टेबल्स के एहलकार मुबजना तौर पर डकैतियां करने लगे। जामिया आबाद बाग रोड पर पुलिस कांस्टेबल्स की शहरी के साथ डकैती की वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डकैती करने वाले 7 मुलजमान में 4 पुलिस एहलकार शामिल हैं। मुलजमान ने असले के जोर पर 80,000 रुपए नकदी जेब से निकाल लिए। मुलजमान ने बच्चों को स्कूल से अगवा करने की धमकी देकर मजीद 4 लाख बैंक से निकलवाए। एक मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और दीगर की तलाश जारी। मोटरवे पुलिस ने डकैती में चीनी पिकअप वैन बरामद करके 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। मोटरवे पुलिस को हेल्पलाइन 130 पर मवेशियों से लदी वैन के साथ डकैती इतला मिली। समुद्री के करीब पेट्रोलिंग अफसरान ने गाड़ी का ताकुब करके रोका। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त सरफराज और अब्दुल जवार के नाम से हुई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुलजमान वैन और मवेशियों को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद चिन्योट जंग में खुली कचहरी। जिले अफसरान ने शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकाम जारी किए। पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद कामरान आदिल की कचहरी बाजार मस्जिद में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। चिन्योट में डीएसपी सिटी शुएब खान ने मस्जिद नूरुल इस्लाम में अवाम के मसाइल सुने। शहरियों ने झुमरा रोड पर ट्रैफिक के एहलकारों को तैनात करने, रिकवरी, वारदातों की रोकथाम का मुतालबा किया। जंग में डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियारी ने मुमताज मस्जिद में शहरियों के मसाइल को सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात के साथ 21 शहरी पेश हुए, जिनकी फौरी दादरसी की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ब्रिटिश कौंसिल टीम का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। ताजरों के वफ्द से 2 तरफा तिजारत पर तफसीली गुफ्तगू की। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक, नायब सदर असलम भली भी मौजूद थे। ब्रिटिश कौंसिल की टीम ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे पर ताजरों के वफद से 2 तरफा तजारत पर तबादला ख्याल किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक, नायब सदर असलम भल्ली भी मौजूद थे। डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा कि फैसलाबाद मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी है। कोरोना के बाद तजारती वफद के तबादलों में काबिल जिक्र कमी वाक़ हुई है। फैसलाबाद चैम्बर के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि तजारती वफद के तबादलों को बढ़ाने की जरूरत है ताकि 2 तरफा तजारत मजबूत हो सके, जिस पर ब्रिटिश कौंसिल टीम ने यकीन दहानी करवाई के इस हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शहराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।